आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइक्स के बारे में। जी हाँ, इंडिया जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा टू व्हीलर मार्केट है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ मेनी रीजन, बट फिर भी किसी के लिए कोई भी एक ऐसी परफेक्ट मोटरसाइकिल नहीं है। एंड इसी की वजह से जो कंफ्यूजन है वो थोड़ा ज्यादा है। इसलिए आज की स्टोरी में हम बिगिनर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से बाइक बाइंग प्रोसेस थोड़ी इजी हो जाए और आप अपनी पहली बाइक लेने से पहले कोई भी गलती ना करो एंड आप अपने एक्सपेक्टेशंस जो है वो राइट सेट करो। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इंजन के टाइप्स के बारे में, बिकॉज इसी से ही आपको इंजन का कैरेक्टर समझेगा एंड आप अपने जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो करेक्ट चेक कर पाओगे। मोटे मोटे तौर पर ना 3 इंजन के टाइप्स होते हैं: ओवर स्क्वायर इंजन, अंडर स्क्वायर इंजन एंड स्क्वायर्ड इंजन। ओवर स्क्वायर इंजन में जो बोर का डायमीटर होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रोक लेंथ, एंड इस टाइप के इंजन हमें ड्यूक 390 में, स्पीड 400 में देखने मिलते हैं। एंड देखिए इसके साथ क्या हो जाता है, एग्रेसिव परफॉर्मेंस हो जाता है, टॉप एंड में आपको पावर मिल जाती है एंड पावर डिलीवरी जैसे कि मैंने कहा हाई आरपीएम पे पीक होती है। तो सिटी में चलाने के लिए आपको लो एंड परफॉर्मेंस में थोड़ा जर्की फील होगा। एंड मोर ओवर इसका डाउन साइड ये है कि ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड इंजन रहते हैं, तो जो फ्यूल इफिशियंसी है, वाइब्रेशन है, हीटिंग नॉकिंग आप फेस करोगे एंड इन जनरल मेंटेनेंस के लिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। बट की टेकअवे ये है कि फर्स्ट टाइम बाइक अगर आप खरीद रहे हो एंड आपका बजट टाइट हो तो प्लीज इस इंजन को आप अवॉइड ही कीजिए। एंड देन कम्स दी स्क्वायर्ड इंजन। देखिए 1:1 वाला प्रॉपर स्क्वायर इंजन मिलना बहुत ही मुश्किल है, बट R15 में आपको ऑलमोस्ट स्क्वायर इंजन मिलेगा। रोनिन में भी आपको ऑलमोस्ट स्क्वायर इंजन है। बहुत ही लीनियर परफॉर्मेंस मिलता है आपको, काफी प्रेडिक्टेबल इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स रहता है। मेंटेनेंस भी जो है वो कंपैरेटिवली कम रहेगा एज कम्पेयर टू ओवर स्क्वायर इंजन। फ्यूल इफिशिएंसी भी वो ज्यादा मिलेगी एंड इन जनरल आपका स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस रहेगा। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हो ना, देन यू कैन नॉट गो रॉन्ग by buying this kind of engines. Then comes the under square engine and ये इंजन इंडिया में काफी पॉपुलर है एंड आप जैसे बहुत सारे लोगों को ये पसंद भी है। एंड अगर आपको बुलेट, होंडा CB350, क्लासिक जैसे गाड़ियां पसंद है तो हमारे कहने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई रियल वैल्यू ऐड नहीं होगी। बट देखिए इस इंजन का जो कैरेक्टर इस तरीके से रहता है कि आपको लो एंड परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिल जाता है। जो आपको थ्रॉटल फीलिंग है वो काफी ऐसी कम्युनिकेटिव थ्रॉटल फीलिंग मिल जाती है। अगर आपको टूरिंग करना पसंद है, आपको रिलैक्स राइडिंग पसंद है, देन दिस इंजन इज फॉर यू। अभी यहाँ चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, बिकॉज हम इंडियंस का यूज केस जो है वो काफी डाइवर्स रहता है। वी वांट टू कम्यूट इन सिटी एज वेल बट आल्सो वांट टू गो ऑन हाईवेज। सो कोई क्लियर आंसर नहीं है इसका, बिकॉज एवरी बाइक कैन डू एनीथिंग। जी हाँ, एवरी बाइक कैन डू एनीथिंग, बस कितने कॉम्पिटेंसी से वो उसे कंप्लीट करती है वो मैटर करता है। अगर आप यूजुअली लोड के साथ ज्यादा ट्रैवल करते हो तो आपको सस्पेंशन चेक करना बहुत ही जरूरी होगा, क्या वो सॉफ्ट है या हार्ड है, ये आपको खुद होके जानना जरूरी होगा। एंड होंडा यूनिकॉर्न जैसे बाइक्स इस केस में सॉर्टेड है, प्रॉपर ऑलराउंडर बाइक्स है वो। वेयरएज अगर आपको ट्रैक राइडिंग करना पसंद है, एग्रेसिव चलाना पसंद है, स्टाइलिश बाइक्स चाहिए, देन R15 जैसे बाइक्स आपके लिए सुटेबल हो। और हाँ, अगर आपको हैवी टूरिंग करना है तो गो विद द एडवेंचर टूरर्स। बट अगर आपको सिटी में ज्यादा यूज करना है तो गियर रेशियोज भी देखिए, जितने शॉर्ट उतने बेटर। क्लियरली अपने यूज केस को डिफाइन करो, अपने एक्सपेक्टेशंस राइटली सेट करो एंड जब आप टेस्ट राइड करने जाओगे तब ये सारे पैरामीटर्स चेक करो। चलिए अभी बात करते हैं बाइक साइज के बारे में, वेट के बारे में एंड अर्गोनॉमिक्स के बारे में। देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो तो इस केस को ध्यान से समझो ड्यूरिंग योर टेस्ट राइड। लोग बोलेंगे एंड लोग बोलते ही रहेंगे कि स्किल्स हो तो यू कैन मैनेज। आई एग्री कंप्लीटली, बट स्किल्स तभी डेवलप करोगे आप जब आपका जो डर है ना वो थोड़ा कम होगा। इसलिए कंफर्टेबल होना आपके लिए काफी जरूरी है। अगर आपको बाइक कंफर्टेबल लग रही है देन यू कैन गो फॉर इट। देखिए ब्रोशर पे जो सीट हाइट मेंशन की गई है ना उस पे कंप्लीटली मत जाना, बैठ के देखो। सीट्स अगर नैरो है तो आपके पैर नीचे पहुंच जाएंगे एंड आपको थोड़ा इजी फील होगा। स्टाइल पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, बिकॉज R15 जैसे बाइक्स जो है आप जोश में ले तो लोगे, बट कमिटेड राइडिंग पोजीशन है उसका जो कि आपको बाद में टायरिंग हो सकता है सिटी कंडीशन में चलाने के लिए। एंड अर्गोनॉमिक्स जो है ना ड्यूरिंग टेस्ट राइड आप प्रॉपरली चेक कीजिए एंड इट शुड बी वेरी कंफर्टेबल। एंड जैसे जैसे आपके स्किल्स ग्रो होंगे, कॉन्फिडेंस ग्रो होगा, तो मुझे नहीं लगता आपको इस टाइप के वीडियो जरूर भी रहेंगे टू मेक योर बाइंग परचेस। बट देखिए राइट व्हेन यू गो फॉर द टेस्ट राइड प्लीज चेक कीजिए कि अर्गोनॉमिक्स एंड वेट एंड ओवरऑल जो सीट हेड है आपके लिए कंफर्टेबल हो, ये बहुत ही जरूरी है। चलिए देन अभी बात करते हैं आफ्टर सेल्स एंड ब्रांड वैल्यू की। देखिए बाइक जो है ना वो कंपनी के लिए एक बिजनेस केस रहता है। फॉर एग्जांपल टीवीएस ले लो, हीरो ले लो, बजाज ले लो, ये वॉल्यूम ड्रिवन कंपनी है। जो पार्ट्स अवेलेबिलिटी है, जो सर्विस नेटवर्क है एंड जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी है ना वो बड़ा होता है। बट देखिए इनके सर्विस स्टेशन में भीड़ रहेगी, स्पेशली मेट्रो सिटीज में। वेयरएज देयर आर एक्सपीरियंस ओरिएंटेड ब्रांड जैसे रॉयल एनफील्ड है, KTM है, ये सारे जो ब्रांड्स है ना ये सर्विस ओरिएंटेड है। बट अगर आपके विसिनिटी में कोई भी सर्विस स्टेशन अवेलेबल नहीं है तो प्लीज अवॉइड ही कीजिए इस ब्रांड्स के बाइक्स को, बिकॉज मोर ऑफन देन नॉट यू विल नीड सर्विस फॉर दिस बाइक्स। एंड उसके बाद थर्ड चीज ये ध्यान में रखिए कि जो बड़े बाइक्स है वो आप
छोटे ब्रांड से मत खरीदिए। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये ध्यान से देखिए। केटीएम में बड़े बाइक्स भी है, बट उसके जो पार्ट्स है ना वो इतने आसानी से आपको मिलेगी नहीं। सर्विस जो है वो इंडिया में इतनी अच्छी तरीके से होगी नहीं, जो सर्विस प्रॉपर टेक्नीशियन है ना वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो as much as you can, please avoid getting a big bike from a very volume driven brand. फिर अभी चलिए लास्ट में बात करते हैं आपके बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको टेस्ट राइड करना बहुत जरूरी है, एंड टेस्ट राइड के बाद ही आप प्लीज डिसाइड कीजिए, बिकॉज टेस्ट राइड में आप ध्यान दे पाओगे जो थ्रोटल कैलिब्रेशन है वो कैसा है, ब्रेकिंग कैसा है, सस्पेंशन कैसा है, ओवरऑल हैंडलिंग कैसी है, क्या वो आपके हिसाब से परफेक्ट है या नहीं। एंड उस गाड़ी को ना डिफरेंट कंडीशन में चलाइए, डिफरेंट सर्फेसेस पे चलाइए, एंड जितना आप फीडबैक ले पाओगे उस गाड़ी से, जितना एक्सपीरियंस ले पाओगे उस गाड़ी से, उतना ही आपका डिसीजन जो है वो एकदम परफेक्ट बनेगा। एंड देखिए एक बार आपकी टेस्ट राइड हो जाती है, बट फिर भी अगर आपके कोई भी कंफ्यूजन है तो हमें पूछिए, वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। एंड ऑल्सो अगर ऐसे सारे वीडियोस आपको पसंद है तो प्लीज ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।